नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुजों की गिनती करने की, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि आपको एक आकृति दे रखी होती है और पूछा जाएगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, जैसे मान लें यदि मैंने एक आकृति बनाई और यहाँ पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपका जवाब होगा 1। ठीक, अब यदि इसी तरह से मैं एक और आकृति बना दूं और इस आकृति को मैं 20 से इस तरह से दो हिस्सों में बांट दूं। अब पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप इसे गिनेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज जो कि यहाँ से कुछ यहाँ तक है, और दूसरा यहाँ से इस तरह से ये वाला त्रिभुज। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें दो त्रिभुज नज़र आ रहे हैं। लेकिन यदि देखा जाए, यदि मैं इस लाइन को छिपा दूँ, इस बीच वाली लाइन को छिपा दूँ, तो एक यहाँ से यहाँ तक एक बड़े वाला त्रिभुज हमें नज़र आएगा। इस तरह का एक त्रिभुज हमें ये नज़र आएगा, बड़े वाला। तो आप कहेंगे कि 1 और 2 इन दोनों को मिला करके एक नया त्रिभुज और बन रहा है, बड़े वाला। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 है। एक आकृति और बनाते हैं कुछ इस तरह से, और फिर इसे हम इस तरह से काट देते हैं और फिर पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। क्लियर? तो यदि मैं इसकी नंबरिंग करूं, इसकी नंबरिंग करें तो एक ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा ये वाला त्रिभुज जो बीच में है यहाँ से इस तरह से यहाँ तक होते हुए, और एक त्रिभुज ये यहाँ से यहाँ तक। तो 3 छोटे छोटे त्रिभुज हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि 3 छोटे छोटे त्रिभुज हुए। ठीक, साथ में जिस तरह से हमने ये एक त्रिभुज फाइंड किया था, इन 1 और 2 को जोड़ करके इस बीच वाली आकृति को, लाइन को छिपा करके जो एक तीसरा त्रिभुज प्राप्त किया था, सेम उसी तरह से 1 और 2 को मिला करके ये बीच वाली लाइन को हटा दिया जाए, इस तरह से हटा दिया जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिभुज और प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो 2 को मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है। उसी तरह से यदि मैं 2 और 3 को मिलाऊं, इस वाली लाइन को हटा दूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और बन रहा है। ठीक, तो इन दोनों से एक प्राप्त हुआ, इन दोनों से एक प्राप्त हुआ, तो यहाँ 2 त्रिभुज और प्राप्त हुए। तो हमने 2 को मिलाकर के 2 नए त्रिभुज प्राप्त किए। इसी तरह से यदि मैं 1, 2 और 3 इन तीनों आकृतियों को मिलाकर के देखूं, अर्थात इन दोनों लाइनों को मैं हटा दूं, तो एक ये बड़े वाला त्रिभुज, इस तरह का एक त्रिभुज और प्राप्त होगा। ठीक, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एक बड़े वाला त्रिभुज और दे रखा है। तो यहाँ कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई? 6। क्लियर है? ऐसी ही एक आकृति और बना देते हैं, ऐसी ही एक आकृति और बना देते हैं, और उसे कुछ इस तरह से कई छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे कितने त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये वाला त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से ऐसे ऐसे, दूसरे नंबर का त्रिभुज यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ तक का, और तीसरे नंबर का त्रिभुज यहाँ से कुछ यहाँ तक का, इस तरह का, और एक ये 4th नंबर का त्रिभुज और है जो कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर 4 छोटे छोटे त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। साथ में जब हम यहाँ, जैसे हमने 1 और 2 को मिलाया था, सेम उसी तरह से 1 और 2 को मिला करके एक त्रिभुज प्राप्त होगा, 2 और 3 को मिला करके एक त्रिभुज प्राप्त होगा, 3 और 4 को मिला करके एक त्रिभुज प्राप्त होगा। तो हमें 3 नए त्रिभुज और प्राप्त होंगे, अर्थात 2 को मिला करके 3 त्रिभुज और प्राप्त होंगे। अब 3 को मिला करके बात करेंगे। यदि मैं 1, 2 और 3 को मिला करके देखूं, तो एक त्रिभुज और प्राप्त होगा। साथ में
2, 3 और 4 को मिलाकर के एक त्रिभुज और प्राप्त होगा। तो 2, 2 से हमें 3 प्राप्त हुए, जबकि 3, 3 त्रिभुजों से हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। अब हम 1, 2, 3 और 4 को मिलाकर के त्रिभुजों की संख्या प्राप्त करेंगे, तो इन सभी से एक बड़े वाला त्रिभुज और प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुल त्रिभुजों की संख्या 10 प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम त्रिभुजों की संख्या को गिन सकते हैं। ठीक, अब यदि मान लें इसी तरह से एक और त्रिभुज बना दिया जाए, और उसे इस तरह से कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए, कुछ इस तरह से, और पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो इसी तरह से जैसे हमने इस तरह ये वाला बनाया, उसी तरह से हमें इस तरह त्रिभुज को बनाना है। ठीक, तो हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक समझ में आप एक देखेंगे, एक ट्रिक यहाँ पे बन रही है कि यहाँ पर जब 1 था तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या 1 आई, और यहाँ काउंटिंग यदि आपने नंबर की गिनती की तो 1 और 2, तो यहाँ 2 और 1 हमें त्रिभुजों की संख्या 3 प्राप्त हुई। उस तरह से 1, 2, 3, 1, 2, 3 त्रिभुजों की संख्या 6 प्राप्त हुई। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप जो भी नंबरिंग कर रहे हैं उन सब का टोटल त्रिभुजों की संख्या होता है। तो आप यहाँ जो भी नंबरिंग करेंगे, कितना नंबर 5 है, 5, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो आप जोड़ेंगे 5, 4, 9 और 3, 12 और 3, 15। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 15। तो इस तरह से आप कितने भी बड़े त्रिभुज को आप काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक बड़ी ही छोटी सी प्यारी सी ट्रिक आई कि जितनी भी आप नंबरिंग करेंगे सबका आपको टोटल करना है। क्लियर है? यदि मान लें इसी तरह की एक आकृति और बना दी जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, तो मैं यहाँ एक ऐसी आकृति बना देता हूँ जिसमें बहुत सारे हम छोटे छोटे त्रिभुज बनाते हैं, कुछ इस तरह से, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जाए कि यहाँ कितने त्रिभुज हैं, तो बड़ा ही आसान है। हमने सीखा है कि हमको केवल नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी यहाँ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 28। क्लियर है? तो हम इस तरह से त्रिभुजों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अब आपने देखा यहाँ पर, आपने देखा कि जब यहाँ आधार 1 है, ये क्या है हमारा आधार, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 1 आई। अब यदि यहाँ आधार इसी तरह का एक आधार और बना दिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ त्रिभुज जब हमने एक लाइन और खींच दी इस तरह से, तो यहाँ त्रिभुज बना कहाँ? तो यहाँ जो त्रिभुज बनेगा केवल ये वाला त्रिभुज बनेगा। कहाँ बनेगा? इसके ऊपर बनेगा, नीचे कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ अब त्रिभुजों की संख्या कितनी आई? एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 2 आई। कितनी आई? 2। तो अब आपने देखा कि यहाँ पहले जब ये वाला केवल एक आधार था तो त्रिभुजों की संख्या 1 थी, और जैसे ही हमने यहाँ एक आधार और बनाया तो त्रिभुजों की संख्या पहले से कितना 2 गुना हो गई। कितना गुना हो गई? 2 गुना हो गई, अर्थात 1 बढ़ गई। अब इसी तरह से यहाँ देखा जाए तो हम इस चित्र में एक आधार और बना देते हैं। मान लो हमने एक आधार ऐसे बना दिया और अब पूछा जाए कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 3 पहले से थी। अब इस तरह से जब भी हम त्रिभुज बनाते हैं या एक लाइन खींचते हैं तो त्रिभुजों की संख्या हमेशा हमें उस लाइन के ऊपर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इस लाइन की वजह से एक ये छोटे वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ 1, और एक ये वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ 2, और साथ में इन दोनों को मिला करके ये वाला त्रिभुज प्राप्त हुआ 3। ठीक,
तो इस तरह से आप त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 3 तो ये बड़े वाले को मिला करके थी, पहले से थी, और 3 और हमें प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ क्या होगा, त्रिभुजों की संख्या 2 गुनी हो गई, क्योंकि यहाँ आधार की संख्या 2 है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 6। अब चाहे तो आप सीधा सा आधार की संख्या को गिन करके जो पहले से दे रखे हैं उनमें गुणा कर सकते हैं, या फिर बारी बारी से गिन करके जोड़ भी सकते हैं। ठीक, जैसे यदि मैं कहूँ कि 1 और 2 नंबरिंग जोड़ करेंगे तो कितना आया, 3। 1 और 2 जोड़ करेंगे तो कितना आया, 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 6। क्लियर है। तो इस तरह से भी आप 6 बना सकते हैं। अब यदि इस आकृति की बात की जाए और मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से काट दूँ, तो सीधी सी बात है, एक आधार पहले दे रखा है, एक और बन गया, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 12। क्लियर। एक लाइन यहाँ की खींच देता हूँ मैं, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार खींचा है, तो यहाँ 10 है, तो 10 में 2 से गुणा करने पर त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ की भी बात की जाए तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक और आधार खींच दिया है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 30 हो जाएगी। क्लियर। अब यदि यहाँ से हम आधारों की संख्या को बढ़ा दें, एक आधार पहले से दे रखा है, एक आधार और बना दिया, तो हमारे पास कितने आधार आ गए, 2 आधार। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो हमें बस यहाँ 2 से गुणा करना है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 56। काउंट करेंगे कैसे, यदि मैं यहाँ नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देखेंगे यहाँ त्रिभुजों की संख्या 28 हुई, 1 से 7 तक की संख्याओं का जोड़, साथ में 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी ये टोटल बनाएंगे तो 28, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 56। तो आप इस तरह से जोड़ करके भी बना सकते हैं, साथ में इस तरह से गुणा करके भी बना सकते हैं। गुणा करने के लिए आपको यह देखना होगा कि जो ऊपर वाला या जो नया आधार बनाया है वो शुरू से एंड तक पूरा फुल खींचा गया हो, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं छोड़ दिया गया हो। ठीक, तो शुरू से एंड तक और शुरू से एंड तक यानी बाहरी दोनों भुजाओं को मिला करके खींचा जाना चाहिए। क्लियर है। एक आकृति और बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस आकृति में पूछा जाए आपसे कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 करेंगे तो आप देखेंगे 1 से 4 तक की संख्याओं का जोड़ तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या इस वाले आधार से यदि इस वाली लाइन को हटा दिया जाए तो त्रिभुजों की संख्या हमारे पास 10 दे रखी है। ठीक, अब एक आधार इसने यहाँ से यहाँ तक खींचा है, तो देखिए अब यहाँ हमें 2 से गुणा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये आधार जो खींचा गया है वो दोनों बाहरी भुजाओं को मिला करके नहीं खींचा गया, ये थोड़ा सा यहाँ एक लाइन पीछे रह गया है, तो इस तरह से हम यहाँ 2 से गुणा नहीं कर सकते। ठीक, यदि यहाँ से यहाँ तक होता तो हम 2 से गुणा करके यहाँ अपना जवाब 20 लिख देते, लेकिन यहाँ इस केस में हमारा जवाब 20 नहीं होगा, हमें 2 से गुणा नहीं करना है। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका था कि नंबरिंग करके हमें जोड़ना है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखिए यहाँ 4 कर नहीं सकते क्योंकि 4 पहले से यहाँ है और आधार हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक, तो 1 से 3 तक की संख्याओं को जोड़ आप देखेंगे तो 6, तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ प्राप्त हुआ 16। तो इस तरह से जब भी आधार को कम खींचा जाए तो आप जोड़ करके किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक आकृति और बना लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से, बस वही तरीका है हमारे पास, हम नंबरिंग करेंगे। अब देखें आधार यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया गया है,
तो हम काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 तक की संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना बन जाता है 21। क्लियर। 1 से 6 तक की संख्याओं का जोड़ हमें यहाँ 21 बनेगा। अब हम यहाँ 2 से गुणा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आधार को छोड़ा गया है। तो इसके लिए क्या है कि हमें फिर से नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4। 1 से 4 तक की संख्याओं का जोड़ आप करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 10। अब इन दोनों को जोड़ने पर देखेंगे तो इस आकृति में कुल मिलाकर के 31 त्रिभुज हैं। तो आप इस तरह से किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर आधारों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, आधार की संख्या को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अभी हम 2 आधार वाले त्रिभुजों में गिनती कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि जब आधारों की संख्या 3 दे रखी हो, ठीक, तो आपने देखा कि जब पूरे आधार खींचे गए हैं तो दोगुना किया जाता था। अब यदि आधारों की संख्या 3 बना दी जाए, आधारों की संख्या 3 बना दी जाए तो बस जहाँ दोगुना किया था वहाँ आप 3 गुना कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3, 3 से कितना बन रहा था 6। आधारों की संख्या कितनी है 1 2 3, तो हम 3 से गुणा करके सीधा सा जवाब 18 लिख सकते हैं। ठीक। अब गुणा क्यों किया? क्योंकि आधार हमारे दोनों बाहरी रेखाओं को मिला करके खींचे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं 18। यदि आधारों की संख्या को और बढ़ा दिया जाए, आप कितने भी आधार खींच सकते हैं, ठीक, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आधार जो भी खींचे जाएं वो बाहरी भुजाओं को मिला करके खींचे जाएं, तभी आप गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ नंबरिंग करूँ तो हमें यहाँ पर नंबरिंग से प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4, 4 से कितना होगा 10। आधारों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा करने पर त्रिभुजों की संख्या हमें 50 प्राप्त होगी। कितना प्राप्त हुई? 50 प्राप्त हुई। आप चाहें तो इस तरह से भी काउंट करके कर सकते हैं 1 2 3 4, तो इस वाले आधार से ऊपर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 4, 4 से 10, 1 2 3 4, 4 से कितना 10, 1 2 3 4, 4 से कितना 10, 1 2 3 4, 4 से कितना 10, और सभी को जोड़ेंगे आप, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 50। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? अब ऐसी ही मैं एक आकृति और बना देता हूँ और यहाँ आधारों को थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, एक यहाँ दोनों भुजाओं को, बाहरी भुजाओं को मिलाकर के आधार बनाया गया है, साथ में यहाँ बीच में ही आधार को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर कुछ अन्य तरह से आधार को खींचा गया है। जब इस तरह का प्रश्न दे रखा हो तो आप त्रिभुजों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें वही करना है जो हमने सीखा है। हम सबसे पहले यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 से त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 तक की संख्याओं का जोड़ कितना बना 10। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई 10। सेम उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आधार पूरा खींचा गया है, तो मैं फिर से नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, 4 से यहाँ कितना प्राप्त होगा 10। अब मैं यहाँ देखूँगा तो यहाँ केवल जो नंबरिंग प्राप्त होगी हमें 1 और 2 इतना सा प्राप्त होगी, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। सेम इसी तरह से मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 और 3 से कितना प्राप्त होगा 6। तो हम सभी को जोड़ करके हम यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं। सभी को जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 और 3 23 और 6 29, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 29। आप इस तरह से जोड़ करके त्रिभुजों की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में 2 ट्रिक आई, या तो आप गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप आधार के ऊपर नंबरिंग कर करके सभी को जोड़ करके आप त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास 3 आकृतियाँ दे रखी हैं, हम बारी बारी से इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले हम इस आकृति में देखेंगे कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने जो सीखा था कुछ इस तरह का एक त्रिभुज, जहाँ हमने त्रिभुजों की संख्या काउंट की थी, एक इस तरह का त्रिभुज नज़र आ रहा है यदि इन दोनों आड़ी तिरछी रेखाओं को हटा दिया जाए या छिपा दिया जाए। तो यदि हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, नंबरिंग करके हम प्राप्त करेंगे 1 2 3 4, और 4 से कितना बनता था 10, 1 से 4 तक की संख्याओं को जोड़ कितना आता 10। तो हम यहाँ नंबरिंग करके फाइंड कर सकते हैं 1 2 3 4, और 4 से हमें यहाँ त्रिभुजों की संख्या 10 प्राप्त हुई। साथ में आप देखेंगे कि इस तरह से एक रेखा खींची गई है, इस तरह से एक आड़ी तिरछी रेखा खींची गई है। यदि मैं इस रेखा को ऐसे ना खींच के इस तरह से सीधी खींच दूँ, ये रेखा यदि सीधी होती, इससे कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा। यदि मैं इसे ऐसे सीधे कर दूँ तो मैं यहाँ फिर से नंबरिंग कर सकता था 1 2 3 4, और 4 से मुझे 10 प्राप्त होता। ठीक, तो इसी तरह से मैं यहाँ नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4, और 4 से कितना प्राप्त होगा 10। अब उसी तरह से आप देखेंगे कि एक रेखा यदि मैं इस तरह से खींचता और इस रेखा को ऐसे सीधा ना खींच के इस तरह से थोड़ा तिरछा खींचता, कुछ इस तरह से, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से ही प्रतीत होगी। ठीक, और इसी तरह से ये त्रिभुज बनाएगी। तो मैं यहाँ काउंट करूँगा 1 2 3, तो यहाँ 3 से कितना प्राप्त होता था 6। ठीक, तो हम सभी को टोटल प्राप्त करेंगे, सभी का जोड़ प्राप्त करेंगे 26। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 26। क्लियर है। अब इस वाली आकृति में फाइंड करेंगे कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। यदि आप इस आकृति की बात की जाए तो इससे पहले ही हम कुछ इस तरह की आकृति को बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या क्या है। और ये वही आकृति है। आप यदि इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से रोटेट कर दें और इसे आधार बना दें, क्या बना दें, इसे आप आधार बना दें, तो कुछ इस तरह की हमें आकृति प्राप्त होगी। तो जब इस तरह की आकृति प्राप्त होगी तो हम वहाँ नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4, और 4 से त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त होती है 10। तो यहाँ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10। क्लियर है। और यदि हम तीसरी आकृति की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसे बस केवल आपको इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करना है और इसे आधार बनाना है। और जैसे ही यह रोटेट हो जाएगा तो यह आपके सामने आपकी जानी पहचानी पहली वाली आकृति प्राप्त होगी, जो कि कुछ इस तरह से और यहाँ एक आधार डाल करके बनाई गई है। ठीक, जिससे आप यहाँ नंबरिंग करके कितना आया 1 से 4 तक की संख्याओं का जोड़ 10, और यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग करके यहाँ आकृति त्रिभुजों की संख्या आप 10 बना सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या आप 20 बना सकते हैं। क्लियर है। तो आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं 1 2 3 ये वाला, और 4 से कितना होगा 10, 1 2 3 4, और 4 से कितना होगा 10, और यहाँ दोनों को जोड़ करके हमें कितना प्राप्त आया 20। कितना मिला 20। तो यहाँ आकृतियों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 20 होगी। क्लियर है। अब हम यहाँ कुछ अन्य प्रकार के त्रिभुजों को गिनने की प्रैक्टिस करेंगे। यदि मान लें मैं एक ऐसी आकृति बना दूं तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 1 है। क्लियर। और यदि मैं इस तरह से इस त्रिभुज के अंदर और इसकी मध्य भुजाओं को मिला करके एक अन्य त्रिभुज और बना दूं, और फिर पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे कि सर पहले से एक था, एक बड़े वाला था, पहले से एक था, और इसके अंदर जब एक इस तरह की आकृति और बनाई गई तो इससे क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे आप देखेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, एक इधर वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, एक इधर वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, और एक ये बीच वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि जब किसी भी त्रिभुज के अंदर, जो पहले से दे रखा है इस तरह का, किसी भी त्रिभुज के अंदर इस तरह की मध्य भुजाओं को, उस त्रिभुज की मध्य भुजाओं को मिला करके आकृति बनाई जाती है, तो उस आकृति के द्वारा 4 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो एक अपने आप में पहले से था और 4 नए त्रिभुज बने। तो इस तरह से यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी प्राप्त हुई 5।
तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से कोई एक आकृति बनाई जाएगी तो वहाँ 4 नए त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है? मान लो हम इस तरह से एक आकृति और बना देते हैं और इसकी मध्य भुजाओं से कुछ इस तरह से और आकृतियाँ बना दी गई हैं और इसकी भी मध्य भुजाओं को मिला करके इस तरह से और आकृति बना दी गई और इसकी भी मध्य भुजाओं को मिला करके एक आकृति और इस तरह से बना दी गई। ठीक, अब पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे कि एक पहले से था सबसे बड़े वाला, ठीक, और इसके अंदर ये वाला त्रिभुज बनाया, ये वाला त्रिभुज बनाया, तो इस वाले त्रिभुज की वजह से 4 बनेंगे। क्लियर? अब इस त्रिभुज के भी अंदर ये वाला त्रिभुज बना, रेड वाला, तो इसकी वजह से भी 4 नए त्रिभुज बने और इस रेड वाले के अंदर एक ब्लू वाला त्रिभुज और बन रहा है, तो इसकी वजह से भी 4 नए त्रिभुज बने। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 13। क्लियर है? तो इस तरह से हम कई सारे त्रिभुजों का त्रिभुज के अंदर निर्माण कर सकते हैं। यदि मान लो मैं एक ऐसी आकृति और बना दूं जिसमें त्रिभुज के अंदर कई सारे इस प्रकार के त्रिभुज बनाए जाएं, कुछ इस तरह का हम चित्र बना देते हैं। थोड़ा सा जूम करके देखना होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, एक सबसे पहले तो सबसे बड़े वाला एक त्रिभुज है ही है, साथ में आप केवल त्रिभुजों को गिनेंगे तो आप देखेंगे इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, दूसरा ब्लैक वाला, तीसरा रेड वाला एंड चौथा ब्लू वाला। तो इस त्रिभुज के अंदर 4 नए त्रिभुज हैं और आपको पता है कि जब भी एक त्रिभुज बनाया जाता है तो 4 बनते हैं और 4 से कितना बनेगा, 16। तो एक पहले से और 16 नए त्रिभुज बने। तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में कुल मिलाकर के 17 त्रिभुज बन रखे हैं। कितने त्रिभुज बना रखे हैं? 17 त्रिभुज बना रखे हैं। क्लियर है? ठीक, हमारे सामने अब 3 चित्र और दे रखे हैं। हम बारी बारी से इन चित्रों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले चित्र में। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे अभी इस तरह का हमने एक त्रिभुज बनाया था और वहाँ त्रिभुजों की संख्या हमने ज्ञात की थी। यदि मैं इन सभी लाइनों को हटा दूँ, क्लियर है, इन सभी लाइनों को हटा दूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक त्रिभुज पहले से है और साथ में एक त्रिभुज के अंदर जब भी त्रिभुज एक इस तरह का बनाया जाता है तो 4 नए त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर है? लेकिन जब इसमें ये लाइनें खींची गई तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे प्रभाव ये पड़ा कि आपको भी पता है कि जब भी इस तरह से एक आकृति बनती है तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, अब देखें इसमें क्या है कि जब आपने यहाँ ये 4 त्रिभुज गिने थे, कौन से 4 त्रिभुज गिने थे, ये वाले 1 2 3 और 4, ये चारों त्रिभुज गिने थे। ठीक, और जब मैं यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींचूंगा तो आप देखेंगे ये वाला और ये वाला 2 नए त्रिभुज और बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इस आकृति की बात की जाए तो यहाँ तो 3 बन रहे हैं, तो इस आकृति में ये बड़े वाला त्रिभुज भी गिना गया है। लेकिन इस तरह से अब हम यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज को नहीं गिनेंगे क्योंकि यह इस 4 में पहले से गिना जा चुका है। ठीक है, पहले से गिना जा चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इस लाइन की वजह से हमें कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे इस लाइन की वजह से, तो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो 2 नए त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होंगे। ठीक, और इसी तरह से जब इस लाइन को खींचा जाएगा तो देखेंगे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कुल मिलाकर के 2 नए त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होंगे और इस लाइन की वजह से 2 नए त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितना आई, 11। कितना बना, 11। 2 4 6 और 4 10 और 1 11। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ गिन सकते हैं।
तो आपने देखा कि यहाँ जब भी इस वाली आकृति की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा 3 त्रिभुज आते थे, लेकिन हमने यहाँ केवल 2 त्रिभुज रखे, इसमें भी 2 त्रिभुज रखे और इसमें भी 2 त्रिभुज रखे। क्योंकि इस 4 में ये बड़े वाले जो त्रिभुज है ये वाला, ये गिन लिया गया था। ये वाला जो त्रिभुज है ये भी इस 4 में शामिल था और ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक ये भी इस 4 में शामिल था और एक ये बीच वाला त्रिभुज इसमें शामिल था। क्लियर है? अब हम दूसरी आकृति की बात करेंगे कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो आप फिर से देखेंगे कि इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमें, एक त्रिभुज तो सबसे बड़े वाला है, साथ में 1 2 3 4 या एक त्रिभुज के अंदर इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है तो 4 नए त्रिभुज बनते हैं। ठीक, और हम यहाँ ये वाले और ये वाले काउंट करेंगे और इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 से कितना प्राप्त होता है 3। ठीक, लेकिन हम यहाँ एक माइनस करके चलेंगे क्योंकि ये वाला पहले से गिन लिया गया है। तो हमें यहाँ 2 नए त्रिभुज प्राप्त हुए। सेम इसी तरह से 1 2 3 से कितना होता है 6, लेकिन हम एक माइनस करके लिखेंगे कितना 5, क्योंकि ये बड़े वाला त्रिभुज हमने पहले से इस 4 में गिन लिया है। तो यहाँ पर नए त्रिभुज कितने मिले 5। इसी तरह से यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 से कितना होता है 10 और यहाँ एक कम करके लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है वो पहले से ही बड़े वाला इस 4 में शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी आई 9। तो सभी को जोड़ने पर आप देखेंगे 1 और 4 5, 5 10, 2 12 और 9 21। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितना प्राप्त हुई 21। क्लियर है? अब हम आकृति नंबर 3 की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह की आकृति दे रखी है और इसमें इस तरह से 2 त्रिभुज बनाए गए हैं। तो आपको पहले से पता है कि एक पहले से बड़े वाला त्रिभुज होता है, साथ में 2 त्रिभुज और बनाए गए हैं जिसकी वजह से 4 कुल मिलाकर के 8 त्रिभुज और बनेंगे। ठीक, अब इसके साथ में इस तरह से लाइनें खींची गई हैं। तो इन लाइनों से आप देखेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज था ये वाला इस तरह से 2 हिस्सों में बट गया है और ये यहाँ जा कर के मिल रहा है और यहाँ आप देखेंगे आगे कुछ इस तरह से। तो इसके द्वारा केवल यही 2 त्रिभुज बनेंगे ऊपर नीचे, बाकी और कोई त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो 2 हमें यहाँ प्राप्त होंगे। इसी तरह से आप ऐसे देखेंगे तो 2 त्रिभुज यहाँ प्राप्त होंगे, ये वाला और ये वाला, और इसी तरह से 2 त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त होंगे, कुछ ये वाला और ये वाला। तो कुल मिलाकर के 2 2 6 त्रिभुज हमें और प्राप्त हुए। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 1 + 8 + 6 कितना हो गई 15। कुल मिलाकर के 15 त्रिभुज हमें प्राप्त हुए। क्लियर है?